हरे भरे वर्षावनों से लेकर सूखे रेगिस्तानों तक हमारे ग्रह पर जीवन की विविधता अद्वितीय है। हमारा ग्रह जीवन की एक अद्भुत श्रृंखला से भरा हुआ है। यहाँ हर कोने में जीवन की एक नई कहानी है। लाखों प्रजातियां, हर एक पिछली से ज्यादा अनोखी, जैव विविधता की एक जीवंत टेपेस्ट्री बनाती हैं। यह विविधता हमारे ग्रह को और भी सुंदर बनाती है। जीवन के सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक हर जीव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के विभिन्न रूपों ने सदियों से प्रकृतिवादियों और वैज्ञानिकों को मोहित किया है। वे इन जीवों के रहस्यों को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यह असाधारण विविधता कैसे उत्पन्न हुई? यह सवाल हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। इसका उत्तर, जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने बखूबी बताया, प्राकृतिक चयन के उत्तम तंत्र में निहित है। प्राकृतिक चयन ने जीवन को अनगिनत रूपों में ढालने का कार्य किया है। पेड़ों की छाल के सामने छिपे हुए भूरे रंग के भृंग शिकारी पक्षियों को कम दिखाई देते हैं। यह छिपाव उन्हें एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, क्योंकि वे अपने हरे रंग के समकक्षों की तुलना में कम शिकार बनते हैं। नतीजतन उनके खाए जाने की संभावना कम होती है और उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। यह प्रतिस्पर्धा और जीवित रहने की दौड़ में उन्हें आगे रखता है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। यह अलग अलग उत्तरजीविता और प्रजनन प्राकृतिक चयन के केंद्र में है। विभिन्न जीवों के बीच यह प्रतिस्पर्धा और अनुकूलन की प्रक्रिया ही जीवन को विविध और गतिशील बनाती है। पीढ़ियों से भूरे रंग के भृंग अपने जीवित रहने के लाभ के कारण अधिक संतान पैदा करेंगे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आबादी में भूरे रंग के भृंगों की संख्या को बढ़ाती है। ये संतानें भूरे रंग के जीन विरासत में प्राप्त करती हैं, जिससे भृंग की आबादी में इस लाभकारी गुण की आवृत्ति बढ़ जाती है। यह आनुवंशिकता सुनिश्चित करती है कि लाभकारी गुण अगली पीढ़ी में भी बने रहे। धीरे धीरे आबादी हरे और भूरे रंग के मिश्रण से मुख्य रूप से भूरे रंग के भृंगों में बदल जाती है। यह परिवर्तन प्राकृतिक चयन की एक स्पष्ट मिसाल है, जो समय के साथ धीरे धीरे होता है। समय के साथ परिवर्तन की यह प्रक्रिया योग्यतम की उत्तरजीविता द्वारा संचालित प्राकृतिक चयन का सार है। यह प्रक्रिया न केवल भृंगों में बल्कि सभी जीवों में देखी जा सकती है। यह सरल उदाहरण प्राकृतिक चयन के प्रमुख घटकों को दर्शाता है: भिन्नता, आनुवंशिकता, अलग अलग उत्तरजीविता और प्रजनन और अनुकूलन। हर जीव अपने वातावरण में अनुकूलन के लिए संघर्ष करता है। भिन्नता वह कच्चा माल प्रदान करती है जिस पर प्राकृतिक चयन कार्य करता है। यह विविधता ही जीवन को अनुकूलन और विकास के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। आनुवंशिकता सुनिश्चित करती है कि ये विविधताएं अगली पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती हैं। ये प्रक्रिया जीवन के निरंतरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग उत्तरजीविता और प्रजनन का मतलब है कि सभी व्यक्ति अगली पीढ़ी में समान रूप से योगदान नहीं करते हैं। यह विविधता और प्रतिस्पर्धा जीवन को समृद्ध और गतिशील बनाती है, जिससे प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में पेप्पर्ड मॉथ की कहानी कार्रवाई में प्राकृतिक चयन का एक सम्मोहक उदाहरण प्रदान करती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे पर्यावरण में बदलाव जीवों की आबादी को प्रभावित कर सकते हैं और उनके अस्तित्व के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले हल्के रंग के पेप्पर्ड मॉथ अधिक आम थे, क्योंकि वे लाइकेन से ढके पेड़ों के तनों के खिलाफ अच्छी तरह से छिप जाते थे। यह छिपाव उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करता था, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती थी। हालांकि जैसे ही कारखानों से निकलने वाली कालसता ने पेड़ों को काला कर दिया, हल्के रंग के पतंगे पक्षियों के लिए आसान शिकार बन गए। इस बदलाव ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया और उनकी संख्या में कमी आने लगी। गहरे रंग के पतंगे, जो पहले दुर्लभ थे, अब कालिख वाली पृष्ठभूमि के खिलाफ बेहतर ढंग से छिपे हुए थे, जिससे उन्हें जीवित रहने का फायदा हुआ। इस प्रकार गहरे रंग के पतंगे धीरे धीरे अधिक आम हो गए। नतीजतन गहरे रंग के पतंगे अधिक प्रचलित हो गए। यह परिवर्तन प्राकृतिक चयन का एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां पर्यावरणीय दबावों ने जीवों की आबादी की आनुवंशिक संरचना को बदल दिया। प्राकृतिक चयन का एक और उल्लेखनीय उदाहरण बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास है। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे सूक्ष्म जीव भी अपने पर्यावरण के अनुकूलन के लिए विकसित हो सकते हैं। जब एंटीबायोटिक दवाओं को पहली बार पेश किया गया था, तो वे बैक्टीरिया को मारने में
अत्यधिक प्रभावी थे। इन दवाओं ने कई जानलेवा बीमारियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि बैक्टीरिया की आबादी के भीतर इन दवाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता में भिन्नता थी। कुछ बैक्टीरिया स्वाभाविक रूप से अधिक प्रतिरोधी थे, जबकि अन्य अधिक संवेदनशील थे। कुछ बैक्टीरिया यादृच्छिक उत्परिवर्तन के माध्यम से ऐसे जीन रखते थे जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध को प्रदर्शित करते थे। ये उत्परिवर्तन उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव से बचने में मदद करते थे। जैसे ही एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया गया, उन्होंने एक मजबूत चयन दबाव बनाया, जिससे अति संवेदनशील बैक्टीरिया मर गए। इस दबाव ने प्रतिरोधी बैक्टीरिया को जीवित रहने और प्रजनन करने का अवसर दिया। हालांकि प्रतिरोधी बैक्टीरिया बच गए और प्रजनन करते रहे, अपने प्रतिरोध जीन को अपनी संतानों तक पहुंचाते रहे। इस प्रकार प्रतिरोधी बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होती गई। समय के साथ इससे बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक प्रतिरोधी उपभेदों का उदय हुआ, जो मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। यह समस्या आज भी चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसके समाधान के लिए निरंतर शोध और नए उपचारों की आवश्यकता है। आप देखते हैं, नई प्रजातियों के निर्माण में आनुवंशिक भिन्नता प्रमुख चालक है। जब एक ही प्रजाति की आबादी अलग थलग हो जाती है, तो वे समय के साथ अंतर जमा करते हैं। सही है, और ये अंतर अंततः पूरी तरह से नई प्रजातियों के उद्भव का कारण बन सकते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे प्रजाति के रूप में जाना जाता है। यह आकर्षक है कि प्रकृति कैसे काम करती है ना? बिल्कुल, विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पर्यावरणीय परिस्थितियां इस विविधता में योगदान करती हैं। प्रत्येक प्रजाति जीवित रहने और पनपने के लिए अपने तरीके से अनुकूलन करती है। S3 भारत में हमने स्थानीय प्रजातियों को आकार देने वाले प्राकृतिक चयन के उल्लेखनीय उदाहरण देखे हैं। यहाँ जीवन की विविधता विकास की शक्ति का प्रमाण है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता अरबों वर्षों के विकास का परिणाम है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक प्रजाति की भूमिका होती है और एक को खोने से भी अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। हाँ, जैव विविधता का संरक्षण केवल व्यक्तिगत प्रजातियों को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के उस जटिल जाल को संरक्षित करने के बारे में है जो हमारे ग्रह को बनाए रखता है। अनुकूली विकिरण एक सुंदर अवधारणा है। यह बताता है कि कैसे एक एकल पैतृक प्रजाति विभिन्न प्रकार के नए रूपों को जन्म दे सकती है। प्रत्येक एक अलग जगह के अनुकूल होती है। वास्तव में इस प्रक्रिया ने हमें पृथ्वी पर जैव विविधता के कुछ सबसे अविश्वसनीय उदाहरण दिए हैं। यह एक सिम्फनी की तरह है, जिसमें प्रत्येक प्रजाति जीवन की भव्य रचना में अपनी भूमिका निभाती है।